विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 जीव जगत के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का नंबर है रात्रिचर जंतु है चमगादड़, गाय, बकरी और खरगोश। चमगादड़ है रात्रिचर जंतु, तो इसका फर्स्ट सही हो गया। अब दूसरा है इसका छुई मुई या लाजवंती की पत्तियां किस प्रकार के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं? तो ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं, छूते ही सिमट जाती हैं। ग नंबर है मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है, तो जल में रहने पे मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है, तो यहाँ ये वाला सही हो जाएगा सेकेंड पार्ट। अब अगला है घ नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधों की लंबाई सबसे कम होती है? शाक, झाड़ी, वृक्ष। तो सबसे कम लंबाई शाक की होती है जो 1 मीटर या उससे कम होती है, उससे ऊपर झाड़ी और फिर सबसे ऊपर वृक्ष होता है, तो इसका पहला सही हो गया। अब अंगा है पौधों में सामान्यतः श्वसन क्रिया होती है, तो पौधों में श्वसन होता है पर्णरंध्र द्वारा, यानी पत्ती की निचली ओर जो छेद होते हैं उन्हीं को पर्णरंध्र कहते हैं और उन्हीं से श्वसन क्रिया होती है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे के जमीन के ऊपरी भाग को प्ररोह तंत्र तथा जमीन के अंदर के भाग को जड़ तंत्र कहते हैं। स्वपोषी पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। कत्था, गोंद व हींग पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। अगला है सभी जंतु तथा पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। गाजर की जड़ें शंकु आकार की होती हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब का पार्ट है इसका, सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी जैविक क्रियाएं होती हैं। हाँ, सत्य है ये। ख है बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। हाँ, ये भी सत्य है। ग नंबर है अमीबा बहुकोश की जंतु है। नहीं, ये गलत है, अमीबा एक कोश की है। फिर है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। हाँ, ये सत्य है। पेड़ पौधों में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। नहीं, ये गलत है, पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। प्रश्न 4 में स्तंभ का को स्तंभ ख से सुमेलित करना है। मनुष्य सर्वाहारी है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। उभयचर मेढक होता है और पुष्प में पुंकेसर पाया जाता है। केला द्विवर्षीय पौधा है। प्रश्न 5 है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। सरसों, सूरजमुखी, लौकी, कवक। यहाँ पर सरसों, सूरजमुखी और लौकी पुष्प देने वाले पौधे यानी पुष्पी पौधे हैं, जबकि कवक अपुष्पी पौधा है, इसलिए कवक अलग है। अगला है कछुआ, पक्षी, मगरमच्छ और मेढक। यहाँ पर कछुआ, मगरमच्छ और मेढक उभयचर है, जबकि पक्षी वायवीय है, इसलिए पक्षी अलग हो गए। ग नंबर है शेर, बकरी, हिरन और गाय। यहाँ पर बकरी, हिरन और गाय शाकाहारी है, जबकि शेर मांसाहारी है, इसलिए शेर अलग है। अगला है गाजर, मूली, आलू और शलजम। गाजर, मूली और शलजम जड़ें हैं, जबकि आलू तना है, तो आलू अलग हो गया। अंगन नंबर में है अमीबा, पैरामीशियम, घोंघा, युगलीना। यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना एक कोश की जंतु है, जबकि घोंघा बहुकोश की जंतु है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी से। अगला है शरीर का निर्माण करने वाली छोटी छोटी संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका। अब है उन जीवों को जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अकशेरुकी जंतु बोलते हैं उनको। घ नंबर में है आकार के आधार पर गुलाब, करौंदा व गुड़हल को क्या कहते हैं? झाड़ी। अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। 7 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शाक, झाड़ी तथा वृक्ष की विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक
जो है वो ये 1 मीटर से कम नाप के होते हैं, जबकि झाड़ी इनकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक होती है और वृक्ष 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। अब अगला है, शाक का तना कोमल तथा पतला होता है, झाड़ी का तना कठोर और मजबूत होता है और वृक्ष का तना मोटा और काष्ठीय होता है। अब शाक का उदाहरण हमने मक्का, मटर, पालक लिख दिया है और झाड़ी में गुलाब, करौंदा, गुड़हल आ गए, वृक्ष में नीम, आम और चीर इसके एग्जाम्पल हो गए। इसी का खा नंबर है, पत्तियां तथा पौधों के अन्य भागों तक जल तथा खनिज लवण किस प्रकार पहुंचते हैं। पेड़ पौधों के तनों तथा शाखाओं में पतली पतली नलियां होती हैं, इनका संबंध जड़ों से होता है। इन्हीं नलियों के द्वारा जल तथा खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। वैसे इन नलियों को जाइलम कहते हैं। अगला पार्ट है, आपने मनी प्लांट और लौकी के पौधों को अवश्य देखा होगा। ये पौधे झाड़ी एवं वृक्ष से किस प्रकार अलग हैं? इस तरह के पौधों को क्या कहते हैं? तो मनी प्लांट और लौकी के तने कमजोर होते हैं, इसलिए झाड़ी और वृक्ष की तरह सीधे नहीं खड़े हो सकते। इनके आरोहण के लिए आधार आवश्यक है, इसलिए इन्हें आरोही लता कहते हैं। अब घ नंबर है, हम पौधों के उन भागों को खाते हैं जिसमें भोजन का संग्रह होता है। जड़ तथा तना के ऐसे 4 उदाहरण लिखिए जिनका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। तो जड़ के उदाहरण है मूली, गाजर, शलजम और शकरकंद। तने के उदाहरण है आलू, अदरक, अरबी और हल्दी। अगला है, आरोहण के लिए रूपांतरण वाले पौधों के नाम लिखिए। आरोहण के लिए रूपांतरण वाले पौधे हैं कद्दू, लौकी, अंगूर, मटर आदि आदि। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर ये जो जंतु दिए हुए हैं, छिपकली, कबूतर, गाय, बिल्ली, केचुआ, तिलचट्टा, अमीबा और मुर्गी। तो हम बारी बारी से इनके नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 पे हमने लिखा छिपकली। अब यहाँ पर देखते हैं, एक कोशिक, बहुकोशिक। तो छिपकली बहुकोशिक है और ये कशेरुकी है। अंडा देती है इसलिए अंडयुज है और जमीन में रहती है इसलिए स्थलीय है। दूसरे नंबर पे है कबूतर, ये भी बहुकोशिक है, कशेरुकी है और अंडयुज है और पक्षी है इसलिए वायवीय है। अगला है गाय। गाय भी बहुकोशिक है, कशेरुकी है, जरायुज और स्थलीय है। बिल्ली में भी यही है, बहुकोशिक है, कशेरुक है, जरायुज है और स्थलीय है। अगला पार्ट है केचुआ। अब केचुआ भी बहुकोशिक है लेकिन ये अकशेरुकी है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, अंडयुज है और स्थलीय है। अब है तिलचट्टा। तिलचट्टा बहुकोशिक है, ये भी अकशेरुक है, अंडयुज है और स्थलीय है। अब अमीबा। अमीबा एक कोश की, तो यहाँ एक कोशिक लिख दिया है। अकशेरुकी भी है। अब ना ये अंडयुज है ना जरायुज है, इसमें द्विखंडन होता है, जल में रहता है इसलिए जलीय है। अगला पार्ट है मुर्गी। मुर्गी बहुकोशिक है, कशेरुकी है, अंडयुज है और स्थलीय है। 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर छांटकर तालिका में लिखिए। यहाँ पर हमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं को अलग अलग लिखना है। तो इनमें बकरी, गाय और कबूतर, ये 3 हो गए शाकाहारी। और मांसाहारी में आ गया शेर, मेढक और गिद्ध। इसके अलावा जो बचे हैं चूहा, कॉकरोच, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली और गिलहरी, ये सर्वाहारी में आ गए। 10वां प्रश्न कह रहा है, आप अपने माता पिता के साथ वनस्पति उद्यान घूमने गए और वहां पर आपने विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा। देखे गए पौधों के नाम के साथ उन्हें पुष्पी, अपुष्पी, शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत करके तालिका में लिखिए। यहाँ पर हमने कुछ पौधों को लिखा है, आप इसके अलावा भी अपने हिसाब से किन्हीं और पौधों को भी चुन सकते हैं। मटर पुष्पी है और शाक है। करौंदा पुष्पी है लेकिन झाड़ी है। मनी प्लांट अपुष्पी है और ये शाक, झाड़ी या वृक्ष में से कुछ भी नहीं है, ये लता है। अमरूद पुष्पी है और वृक्ष है। गुड़हल पुष्पी है और झाड़ी है। 11वां प्रश्न में नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ये मूली का चित्र है। मूली जड़ होती है, जो हम खाते हैं वो हिस्सा। और आलू तने का रूपांतरित रूप यानी तना है।
गोभी का फूल है इसलिए पुष्प है, और प्याज भी तना है। 12वां प्रश्न है अंतर लिखिए। इधर हमें पुष्पी और अपुष्पी पौधों में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर नंबर 1 में हमने लिखा है पुष्प और फल लगते हैं पुष्पी पौधे में। जगह के स्थान से ही हमें उत्तर देना है। जितनी हमारे में जगह है ना, छोटा उत्तर हमें लिखना। तो पुष्पी हो गए, पुष्प और फल लगते हैं इनमें, और अपुष्पी में पुष्प कभी नहीं लगते। अब पुष्पी में जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखते हैं, जबकि अपुष्पी में जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। इसके बाद हमें कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच में अंतर लिखना है। तो कशेरुकी वो है रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड वाली। तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी में, जैसे मछली या गाय, और अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसका उदाहरण हो गए सभी कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा आदि। 13वां प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। यहाँ पर ये वर्तिका है, तो एरो बना है, यहाँ पे हमने वर्तिका लिख दिया है। इसका अगला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। इधर ये अंडाशय है और ये पुंकेसर है। 14वां प्रश्न है नीचे दिए गए जंतुओं को संरचना तथा प्रजनन के आधार पर संकेतों के अनुसार लिखिए। अब यहाँ पर बीच में कुछ जंतुओं के नाम दिए हैं। तो सबसे पहले हम इन जंतुओं के बीच में छटनी करेंगे कशेरुकी और अकशेरुकी के हिसाब से। कशेरुकी माने रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है, तो वो हो गए मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, बिल्ली, छिपकली। और अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है वो है अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, घोंघा और यूग्लिना। अब हमें अंडयुज और जरायुज के हिसाब से अलग अलग कर देना है इन्हीं जंतुओं को। तो अंडयुज में घोंघा, मछली, मेढक, कबूतर और छिपकली हो गए, और जरायुज में हो गए गाय, शेर और बिल्ली। इसके बाद हमें एक कोशिक और बहुकोशिक के हिसाब से इनको अलग अलग कर देना है। तो एक कोशिक में आ गए अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। बहुकोशिक में जितने बचे हैं जीव, हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, छिपकली और बिल्ली, वो सभी बहुकोशिक में हो गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। शुरुआत में इन्होंने संकेत दिया है बाएं से दाएं, यानी हमें इधर से इधर चलना है। नंबर 1 पे है उभयचर जंतु का नाम। यहाँ पे हमने 1 नंबर देखा, क लिखा है, आ लिखा है, तो इसको कछुआ लिख देंगे। यहाँ पे ये कछुआ हो गया। नंबर 2 पे है बहुवर्षीय पौधे का नाम। अब बहुवर्षीय पौधे में यहाँ हम देख रहे हैं आ लिखा है तो म लिख दिया, तो आम हो गया है नंबर 2 पे। 3 नंबर पे है कीड़े मकोड़े एवं मछली खाने वाला पक्षी। तो 3 नंबर पे हम देख रहे हैं बगु लिखा है, ला लिख दिया, बगुला हो गया ये। और 4 नंबर पे है एक कटीला पुष्पीय पौधा। तो इसके हिसाब से जब हमने फिल किया तो 4 नंबर पे आ गया गुलाब। अगला है 5 नंबर पौधे के जमीन के अंदर का भाग। तो पौधे के जमीन के अंदर का भाग ज है, यहाँ ड़ा लिखा है, ज लिख के जड़ बना दिया इसको। अगला पार्ट है 6 नंबर अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा। तो यहाँ पे म लिखा है तो ये इसको पूरा करके मक्का लिख दिया है। फिर है कुंभी रूप जड़ का नाम। कुंभी रूप जड़ का नाम 7 नंबर पे है, ये देखिए शलजम। अब उसके आगे जो है हमें ऊपर से नीचे चलना है 8 नंबर पे। 8 नंबर पे अपुष्पी पौधा लिखना है, ये 8 नंबर है। यहाँ पे क लिखा है तो हमने इसको पूरा किया, व लिख के कवक हो गया। अब 9 नंबर पे है शाकीय बहुवर्षीय पौधा, ये 9 नंबर पे। तो ये दूब घास है, शाकीय बहुवर्षीय पौधा। अब यहाँ पे हम 9 नंबर देखते हैं, ये देखिए दूब घास। 10 नंबर है बहुवर्षीय झाड़ी। बहुवर्षीय झाड़ी को हमें भर देना है ये गुड़हल। गुड़हल है बहुवर्षीय झाड़ी। उसके आगे जलीय पौधा 11 नंबर पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 11 नंबर ये कमल हो गया जलीय पौधा। और फिर लास्ट है मूसला जड़ वाला पौधा 12 नंबर पे, ये देखिए चना।